हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी गाइड पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग बिहार स्पेशल के वीडियो लेके आ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग एडुटेरिया संस्थान के द्वारा जो बुक निकाला गया बिहार तथ्य संग्रह, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिहार का जो सामान्य परिचय है, बिहार का जो जनरल इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय होता है, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग बिहार के ज्योग्राफी को समझेंगे, बिहार के ज्योग्राफी यानी बिहार के भूगोल को समझेंगे। उसके बाद हम लोग बिहार के अर्थव्यवस्था को समझेंगे, बिहार का जो इकॉनमी है उसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके जो राज व्यवस्था है यानी पॉलिटी का जो सेक्शन होगा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेंसस, जहाँ से आपसे 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे आता है, उसको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक होंगे उनको कवर करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो चैनल को सपोर्ट करें लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो बिहार है उसका नामकरण बिहार कैसे पड़ा। तो यहाँ पे बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण, किसके कारण, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करते जाऊँगा, बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या है, बिहार पड़ गया। अब बौद्ध विहार क्या होता था, इस बात को भी समझिए। बौद्ध विहार ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक टर्म है। इसमें जो बौद्ध अनुयायी होते थे वो यहाँ के प्रेयर यानी प्रार्थना करते थे, उनके लिए था। ठीक है, उनके लिए जो था प्रार्थना स्थल के रूप में था। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट महाविहार रहे हैं हमारे बिहार में, जैसे नालंदा हो गया, जैसे क्या हो गया आपका नालंदा हो गया, उसके अलावा विक्रमशिला हो गया, इसके साथ साथ अनंतपुरी महाविहार हो गया। ये सब प्रमुख महाविहार है। और यहाँ से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नालंदा जो महाविहार है उसका संस्थापक कौन था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, विक्रमशिला किसके द्वारा और अनंतपुरी किसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और याद रखिएगा कि सर्वप्रथम सबसे पहले अरब जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उन्होंने बिहार को बिहार कहकर संबोधित करना शुरू किया था। तो जब हम लोग नामाकरण में आ गए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैप पे चलते हैं। ये आपको बिहार का मैप दिख रहा होगा, बिहार का आपको क्या मैप दिख रहा होगा, देखिए ये बिहार है, ये आपका उत्तर का हिस्सा, ये आपको दक्षिण का हिस्सा, सबसे दक्षिणी पॉइंट। ठीक है, ये आपको सबसे पश्चिमी हिस्सा और ये आपका सबसे पूर्वी हिस्सा। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि सबसे पूर्वी कौन है, सबसे पश्चिमी कौन है। उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है। अगर हम लोग बात करें अक्षांश के बारे में तो 24 डिग्री 20 मिनट, 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट के बीच में बिहार की अक्षांश की स्थिति है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है ये हमारे देशांतर की स्थिति है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर अक्षांश के बारे में बात किया जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट तक। ठीक है, इसके अलावा देशांतर के बारे में बात किया जाए तो देशांतर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट से यहाँ पे डबल होगा और 88 डिग्री 17 मिनट तक। ठीक है, 17 मिनट तक होगा। ठीक है, यहाँ पे ये समझिए, ये जो ये सिंगल है ना, ये तो ये आपको मिनट को इंडिकेट करता है और ये जो डबल है ये सेकंड को इंडिकेट करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग ये देखें कि जैसे हम लोगों ने 4 पॉइंट को मार्क किया था, तो इस 4 पॉइंट का और में देखिए, जैसे सबसे उत्तर में ये जो आपका इलाका होगा ये, और ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट होगा, इस डिस्ट्रिक्ट को, ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा ये पश्चिम चंपारण के अंतर्गत आएगा। तो सबसे जो उत्तर का डिस्ट्रिक्ट हो गया या सबसे नॉर्थ का जो डिस्ट्रिक्ट हो गया वो पश्चिम चंपारण हो गया। ठीक है, सबसे दक्षिण में देख लीजिए, ये जो रीजन होगा ये गया का क्षेत्र होगा। ठीक है, गया जिला होगा यहाँ पे।
सबसे पश्चिम में देखिए ये जो होगा ये कैमूर होगा, ठीक है। कैमूर और रोहतास की जो पहाड़ी बिंदु में आता है, ये सब हम लोग ज्योग्राफी में आगे कवर करेंगे। और ये जो आपका क्षेत्र होगा ये किशनगंज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किशनगंज तो हम लोग सबसे उत्तर का देख लिए पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिण में देखे गया, सबसे पूरब में देखे किशनगंज और सबसे पश्चिम में देखे तो कैमूर आया, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए जैसे पूरब से पश्चिम अगर हम लोग इस प्रकार देखेंगे और ये आपका अक्षांश हो गया, तो देखिए पूरब से पश्चिम में बिहार जो है 483 किलोमीटर 483 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि आप उत्तर से दक्षिण देखिएगा तो 345 किलोमीटर फैला हुआ है। अब आपको इसी से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर फैला हुआ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसका हम लोग आकृति के बारे में बात करते हैं, अगर इसे हम आकृति के रूप में देखें तो बिहार की जो आकृति है वो लगभग आयताकार है, ठीक है। कैसी है? लगभग आयताकार है, आयताकार स्वरूप में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोगों ने देखा 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट, ठीक है, उत्तर में। और अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक है, ठीक है। भारत में स्थिति अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्व में यह अवस्थित है। राज्य की अगर आकृति के बारे में बात किया तो आयताकार है। उसके बाद देखिए जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 का स्थिति आपको दिखाया गया है, तो उस समय देखिए उस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश के क्षेत्र शामिल होते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 1912 की क्या स्थिति है। 1 अप्रैल 1912 जो है इसमें आपको बिहार रहेगा, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा शामिल होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को यानी जब बिहार से उड़ीसा का विभाजन, उड़ीसा जो हो गया पृथक हो गया, उस समय की जो स्थिति है बिहार बसता है और झारखंड बनता है। और यहीं से एक पृथक प्रांत के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार प्रांत के रूप में कब आया, तो आपको यही मार्क करना होगा 1 अप्रैल 1936। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वर्ष 2000 में क्या होता है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसका खनिज संसाधन वाला जो क्षेत्र है झारखंड वो अलग हो गया और 18 जिलों के साथ अलग हुआ। साथ ही 45.845% जो भूभाग था उसके साथ ही अलग हुआ। और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में झारखंड में 24 कुल जिले हैं। और जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था उस समय बिहार में 37 जिले थे। और अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो लेटेस्ट एडेड डिस्ट्रिक्ट हुआ है, उसका नाम है अरवल। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 38वां डिस्ट्रिक्ट है और सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये बॉक्स आप याद रखिएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, 70 हो या आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो हम लोग क्या याद रखते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 है, पृथक बिहार राज्य बनने की घोषणा की गई। उसके बाद 22 मार्च 1912 यहाँ पे बिहार में झारखंड भी था और उड़ीसा भी था, तो इसको नोटिफाई किया गया, ठीक है। नोटिफाई कब किया गया? 22 मार्च 1912 को क्या कर दिया गया? नोटिफाई कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 को बिहार से क्या हुआ, उड़ीसा, बिहार में झारखंड और उड़ीसा सहित राज्य का गठन होता है। मतलब किसका गठन हो रहा है? बिहार राज्य का गठन हो रहा है। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा पृथक हो जा रहा है और ये बिहार और झारखंड के साथ स्वरूप में आ रहा है। और आज का जो वर्तमान स्वरूप है वो 15 नवंबर 2000 में आ रहा है, ठीक है। तो बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन हो रहा है और ये बिहार का अंतिम विभाजन था। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। यहाँ से आप ये जो 4 लाइन है यहाँ से आप हर एग्जाम में देखिएगा, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली बने, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल चीज़ देख लेते हैं। बिहार का जो स्थापना दिवस है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि घोषणा की गई, यहाँ पे देखिए नोटिफाई किया गया था, घोषणा की गई, अधिसूचना जारी की गई, तो ये इसी को
बिहार दिवस मनाते हैं इस डेट को, ठीक है, बिहार दिवस मनाते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए अगर एरिया वाइज हम लोग बात करें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये आप पूरा डाटा याद रखिएगा, 94,163। उसके बाद आप देखिए अगर हम लोग जनसंख्या के बारे में बात करें तो ये जनसंख्या का जो आधार है वो 2011 की जनगणना है, जो कि कितना हो जा रही है 10, 40, 99, 452। ये आपको एडजिटिव याद करना होगा, 10, 40, 99, 452। कुल जनसंख्या की अगर बात करें जो जातीय गणना हुई थी 2022 में, उसके अनुसार 13 करोड़ हम लोग हो गए, 13.07 करोड़। अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण के, अभी हम लोग ऊपर बात किया था, उत्तर से नॉर्थ से साउथ में अगर हम लोग बात करें तो 345 किलोमीटर, और अगर ईस्ट टू वेस्ट हम लोग बात करें तो 483 किलोमीटर। अगर हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में बात करें तो 173 फीट है, जबकि औसत वर्षा की अगर बारे में बात करें तो 112 सेंटीमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स, 112 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग बात करें कि जो 94,163 जो हमारा क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के भूभाग का कितना परसेंट है, तो ये जो भारत का भूभाग है उसका 2.86% है, ठीक है। और अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें कि हम लोग कितने नंबर पे आते हैं, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो हम लोग 12वें नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं, 12वें नंबर पे। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं। और भारत में अगर जनसंख्या वाइज बात करें तो तीसरे नंबर पे आते हैं। तो आपके दिमाग में होगा ये पहले दो कौन है, अगर पहले दो अगर आप बात करें तो यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, और उसके बाद बिहार आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे प्रशासनिक जो विभाजन किया गया है, तो प्रशासनिक विभाजन में देखा गया पहले सबसे पहले क्या आएगा, परमंडल। अगर परमंडलों की संख्या हम लोग देखें अपने बिहार में, परमंडलों की संख्या देखा जाए तो 9 है। कितने हैं, 9 परमंडल है। जिला के बारे में देखा जाए तो 38 जिले हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर बात ही किया कि लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है, अरवल बना है, जो 2011 में बना था, 2001 में बना था, माफ कीजिएगा। अनुमंडल की संख्या अगर बात करें तो 101 अनुमंडल है, 101 अनुमंडल है। प्रखंड अंचल के बारे में बात करें तो 534 है। कितना है, 534। पंचायत 8058 है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2022 के हिसाब से 8,058 है। अगर नगर निगम के बारे में हम लोग बात करें तो 19 नगर निगम है, और लेटेस्ट जो नगर निगम बना था वो सहरसा बना है, ठीक है। अगर नगर परिषद के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 88 नगर परिषद है। नगर पंचायत के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 154 है। पुलिस जिला के बारे में बात करते हैं तो 40 है। अब आप सोच रहे होंगे कि 38 जिला है तो पुलिस जिला 40 कैसे हो गया, तो देखिए 38 तो हो ही गया, 38 डिस्ट्रिक्ट वाइज, और 2 एडिशनल, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक आपका हो गया बगहा, एक हो गया आपका बगहा, और एक हो गया आपका नौगछिया, ठीक है, नौगछिया हो गया। तो ये 2 पुलिस जिले अतिरिक्त हो गए, 38 प्लस 2। इसमें से आपको ज़्यादातर क्या ध्यान रखना है, परमंडल याद रखिएगा, कितने परमंडल है, परमंडल के अंदर कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि परमंडल के अंदर कौन कौन से, एक परमंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। जिले की संख्या 38, जैसे आप बिहार के हैं तो फिर आपको ये बात पता हो जाता है। वैसे भी जब आप तैयारी करते हैं तो एटलीस्ट मैप तो डेली ही देखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। अनुमंडलों की संख्या याद रखिएगा, प्रखंड से अंचल की संख्या याद रखिएगा। इसके अलावा नगर निगम याद रखिए 19, और लेटेस्ट ऐड किया गया जो सहरसा, उसको भी, ठीक है। पुलिस जिले भी याद रख सकते हैं, इतना तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो परमंडल के अंदर किसमें कितने ज़िले आते हैं उस चीज़ को भी देखा जाएगा। चलिए फिर आगे थोड़ा और बढ़ते हैं हम लोग, बिहार के विधान मंडल के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। बिहार के विधान मंडल में अगर हम लोग बात करें तो द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे विधानसभा भी आपको होगा, विधानसभा भी मिलेगा, विधान परिषद भी मिलेगा, वीपी मतलब विधान परिषद भी मिलेगा, ठीक है। विधानसभा जो इसको बोलेंगे निम्न सदन यहाँ के लिए, और यहाँ क्या बोल देंगे, उच्च सदन बोल देंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पे सेंटर में व्यवस्था था लोकसभा राज्यसभा का। और हम लोग बात करें सीटों की संख्या के बारे में, तो जो विधानसभा के अंदर है 243 सीट है, और 243 में भी अगर आप देखें तो 243 में भी अगर आप देखें तो आरक्षित एक सामान्य सीट होगा, क्या होगा, एक सामान्य सीट होगा,
और एक आपका आरक्षित सीट होगा। ठीक है, क्या होगा, एक आरक्षित सीट होगा। तो सबसे पहले आरक्षित सीट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी अगर आप ध्यान रखें तो जो एससी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जो जो एससी के लिए जो सीट आरक्षित किया गया अनुसूचित जाति के लिए वो 38 सीट रिजर्व किया गया, और जो एसटी है उनके लिए 2 सीट रिजर्व किया गया, और 2 सीट है, एक मनिहारी है और एक कटोरिया है। ठीक है, इसका भी नाम आप याद रखिएगा। तो ये तो बात हो गया हम लोग विधानसभा की कर लिया। उसके बाद अब विधान परिषद के बारे में देखिए। तो विधान परिषद में टोटल सीट कितने हैं, 75 सीट है। और आपको पता होगा कि विधान परिषद कुछ ही स्टेट के अंदर है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हो कौन से स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर 75 में आप याद रखिएगा कि किस प्रकार से होता है, जैसे 1/3 क्रिएट कर लो जरा। जैसे ये जो आपका 75 सीट है, तो इसमें हम लोग बात करें 75 सीट में, तो 1/3 जो होते हैं वो राज्य विधानसभा से आते हैं। इस बात को याद रखिएगा, पूछा आता है। 1/3 जो होता है लोकल गवर्नेंस, मतलब जैसे PRI हो गया, अर्बन लोकल बॉडीज हो गया, वहाँ से आ गया। 1/6 जो होते हैं राज्यपाल मनोनीत करते हैं। आपको ये बात अच्छे से याद होना चाहिए कि राज्यपाल किस किस क्षेत्र में मनोनीत करते हैं। फिर 1/12 जो होगा, 1/12 जो टीचर्स हो गए, जो मिनिमम मिडिल स्कूल के हों, वो लोग वोट कर सकते हैं। और 1/12 जो है वैसे ग्रेजुएट होंगे जो पिछले 3 वर्ष से ग्रेजुएट कर चुके हो, मतलब 3 वर्ष उनका हो चुका हो। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। चलिए हम लोग आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 243। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। ठीक है, इसके अलावा विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना, 75 है। लोकसभा में अगर सीटों, हाँ, लोकसभा के अंदर अगर सीटों की संख्या आप देखें तो 40 है, और इसमें भी 6 स्थान जो है आरक्षित किए गए अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, अगर उसमें भी आप देखिए तो 3 आपको नॉर्थ बिहार के मिलेंगे और 3 आपको साउथ बिहार के मिलेंगे। ठीक है, नॉर्थ बिहार में आपको हाजीपुर मिल जाएगा, समस्तीपुर मिल जाएगा, गोपालगंज जाएगा। ठीक है, साउथ बिहार में भी 3 सीटें मिलेंगे। राज्यसभा की अगर सीटों की बात करें तो 16, और विधानसभा में अगर कुल आरक्षित सीटों की संख्या बात करें तो 40 हो गया। 40 में भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके दिखाया था, 38 और 2 में भी आपको याद करा था, एक मनिहारी और एक कटोरिया। लोकसभा में अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 6 है। जो अभी हम लोगों ने बात किया, पहले जो 3 है वो नॉर्थ बिहार के, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, नीचे जमुई, गया और सासाराम। जमुई हो गया और गया हो गया, सासाराम यहाँ पे क्या है, आरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो या हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसमें हम लोग बिहार स्पेशल के पूरे ही डायमेंशन को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।